Hello guys, good afternoon. This is Mamta Verma. Okay, and we were continuously doing the work of William Shakespeare. And in last class we have discussed about one of the great comedy, romantic comedy of William Shakespeare, that was Twelfth Night. Okay, so in this class I am going to discuss the next comedy, that is pastoral comedy of William Shakespeare. That is very important for the exam point of view, and many questions have been asked from this comedy. Okay. So as you like it, okay guys, I have already written the characters name और basic information because characters का नाम लिखने में ही बहुत टाइम लग जाता है, जिससे वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है, अपलोड करने में भी दिक्कत होती है और स्टूडेंट को काफ़ी बोर भी करती है। तो मैं आपको ईच एंड एवरी कैरेक्टर है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए। एज यू लाइक इट है, ये पेस्टोरल कॉमेडी होती है। अब पेस्टोरल कॉमेडी होती क्या है ये देखिए। पेस्टोरल कॉमेडी वो होती है जो किसी की विच इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द शेफर्ड्स, फार्मर्स and also related to the natural life, means it gives the description of the farms, jungles, okay, and any forest, ओके तो उनकी जो बेसिक उनकी दिनचर्या होती है, उनकी लाइफ होती है बिल्कुल सिंपल सी, फार्मर की या सीफर्स की, उनकी लाइफ से रिलेटेड होता है, उनकी जो लाइफ का डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो उसको पेस्टोरल कॉमेडी कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट ये परफॉर्म हुई थी वो 1598 से 1600 माना जाता है, इसका जो फर्स्ट बार इसको परफॉर्म किया गया था। और इसकी सेटिंग है वो दो जगह रखी गई है, ठीक है। फर्स्ट इसकी सेटिंग है वो डची, जो कि एक फ्रांस की एक कंट्री है, ठीक है, फ्रांस की एक कंट्री है, वहां रखी गई थी। और सेकंड है ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, आधे से ज्यादा इस प्ले की सेटिंग है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में भी रखी गई है, ठीक है। अब ये प्ले है वो किस प्ले से, इसका सोर्स क्या है, ये किस प्ले से ये इंस्पायर्ड हुआ है, तो ये थॉमस लॉग है जो हमारे यूनिवर्सिटी में थे उनमें, तो उसका एक वर्क है रोजलिन यूफिन्स गोल्डन लिगेसी। रोजलिन इसका सबटाइटल है यूफिन्स गोल्डन लिगेसी। और ये जो क्वेश्चन है वो उसमें एग्जाम में आ चुका है कि इसका सोर्स ऑफ एज यू लाइक कॉमेडी, ओके, जब उसमें नीचे वर्क में दे रखा था 4 ऑप्शन में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका सोर्स है वो थॉमस लॉग है, उसकी रोजलिन जो वर्क है, इसका सबटाइटल है यूफिन्स गोल्डन लिगेसी, वहां से इंस्पायर्ड है ये प्ले, ठीक है। अब इसके कैरेक्टर देखिए, क्योंकि स्टोरी को समझ, क्योंकि कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो थोड़े से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि स्टोरी थोड़ी बड़ी है, तो ध्यान से समझना आपको, ठीक है। ड्यूक सीनियर है, वो एक ड्यूक है जो डची है उस जगह का, ठीक है, ये रूलर है वहां का, ठीक है, ड्यूक सीनियर। अब ड्यूक फ्रेडरिक है, ये इसका यंगेस्ट ब्रदर है ड्यूक सीनियर का, ठीक है। ये क्या करता है, ड्यूक सीनियर को इसके पद से, इसका जो वहां का राजा था उससे एक षड्यंत्र रच के उसको वहां से हटा देता है, निकाल देता है अपने बड़े भाई को, और खुद अब उसका थ्रोन, उसकी गद्दी पे खुद बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूक सीनियर क्या करता है कि वो एक इसकी आधी से ज्यादा सेटिंग मैंने बोला फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रखी गई है, तो ड्यूक सीनियर है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाता है अपने कुछ कोर्टियर के साथ, ठीक है, वहां रहने। अब ड्यूक सीनियर है, इसकी एक बेटी है, उसका नाम है रोजलिन, ठीक है। रोजलिन इसकी बेटी है, जो कि अपनी जो कजिन है ड्यूक फ्रेडरिक की एक बेटी है सेलिया, ठीक है, इसके साथ रहती है। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, वैसे भी कजिन है, ठीक है। तो दोनों फ्रेंड्स हैं और काफी टाइम दोनों ही साथ रहती है, ठीक है। तो ड्यूक सीनियर क्या करता है, जाते टाइम रोजलिन को अपने साथ लेके नहीं जाता है, क्योंकि ये सेलिया के साथ अच्छे से रहती है, तो उसको वहीं कोर्ट में छोड़ देता है। अब रोजलिन क्या करती है, इसका जो डिस्गाइज रूप है, ये एक आगे जाके इस प्ले में एक यंग मैन का रूप डिस्गाइज करती है खुद को, जिसका नाम वो गैनीमेड रखती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। रोजालाइन का डिस्गाइज जो नाम था वो गैनीमेड था, और सेलिया का डिस्गाइज जो नाम था वो एलियाना था, ठीक है। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब टचस्टोन होता है, ये कोर्ट फुल होता है, कोर्ट फुल जो कोर्ट में जैसे लोगों को एंटरटेन करता है, ठीक है, स्टेटमेंट देता है, सो कोर्ट फुल होते हैं पहले जो होते थे वो, उसका नाम है यहाँ टचस्टोन। अब जैक्स होता है, ये भी ड्यूक सीनियर होता है, उसका एक लॉर्ड होता है, ठीक है, मतलब उसी की जो मंत्री होते हैं राजा के नीचे, उसी में एक जैक्स है, जैक्स भी है। अब एमिन्स है,
जो थर्ड उसका कोर्टियर आते हैं, जो ड्यूक सीनियर के साथ रहते थे उसी के कोर्ट में, ठीक है। ये एक लॉर्ड है जो ड्यूक सीनियर के साथ रहता है, और ये एक म्यूजिशियन भी है जो पोइम वगैरह सॉन्ग वगैरह लोगों को गा के एंटरटेन करवाता रहता है, ठीक है। तो जब ड्यूक सीनियर को इसके ब्रदर ने निकाल दिया था वहां से, तो ये अपने साथ कुछ मंत्री भी ले जाता है, कुछ अपने जो उसके नीचे जो मंत्री होते हैं, जैसे कि एक जैक्स है वो ड्यूक सीनियर के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाता है, और एक एमिन्स होता है ये भी ड्यूक सीनियर के साथ जाता है, ठीक है। अब इसमें सेकंड जो प्लॉट है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो सब प्लॉट में है, तो मेरे को ये नाम हटाने पड़ेंगे यहाँ से। आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड इतना है, इसमें जगह नहीं है, क्योंकि स्टोरी में सब प्लॉट है। तो मेरे एक और स्टोरी है इसके अंदर, सर लोरेन दी बॉयज, सर रोलैंड दी बॉयज, ओके। सर रोलैंड दी बॉयज है, इसके 2 सन हैं, सो ओलिवर है इसका ये एल्डेस्ट सन है, एल्डेस्ट सन, एंड ओरलैंडो, ओरलैंडो ये यंगेस्ट सन है इसका, यंगेस्ट सन, ओके। एंड नाउ एडम, एडम है ये ओरलैंडो का सर्वेंट है, सर्वेंट ऑफ ओरलैंडो, ओके। सो ये जो सब प्लॉट है, मतलब दूसरी स्टोरी जिसके साथ साथ पैरेलल में चलती है, उसके कैरेक्टर ये हैं। सो सर रोलैंड दी बॉयज है, ये इस जो प्ले ओपनिंग होती है तब ये ऑलरेडी डेड होता है, इसमें इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है ज्यादा, ठीक है। ये मरते टाइम ये बोलता है ओलिवर को, जो कि ओरलैंडो का ये एल्डेस्ट ब्रदर होता है, कि आपको ओरलैंडो का ख्याल रखना, उसको प्रॉपर एजुकेशन देनी है, ठीक है, उसको प्रॉपर रास्ते पे गाइडेंस देनी है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, ताकि एक अच्छा सिटीजन बन सके, एक सक्सेसफुल मैन बन सके लाइफ में, ठीक है। लेकिन ओलिवर क्या करता है, वो इसको टोटली नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है। उसको ना तो प्रॉपर एजुकेशन देता है, ना कोई ट्रेनिंग दिलवाता है, ना उसकी केयर करता है, ठीक है। तो ये और जो एडम होता है ये ओरलैंडो है, इसकी सर्विस में हमेशा रहता है, ये इसका सर्वेंट है जो हमेशा इसके साथ रहता है, ठीक है। अब स्टोरी क्या है कि ड्यूक सीनियर है, उसको उसके ब्रदर जो यंगेस्ट ब्रदर है ड्यूक फ्रेडरिक, उसने वहां से निकाल दिया उसको, ठीक है। नब क्या करता है ड्यूक सीनियर, he goes to the forest of Arden and lives there with his some courtiers, okay, वहाँ रहने लग जाता है, ठीक है। and he likes to live there in the lap of the natures, okay, and he wants to learn more education, okay, how to live in the jungles, okay, and how to prepare food, everything with his courtiers. Now what happened, so there is a match, wrestling match, in which Orlando take participate, okay, against one more wrestler, okay. So there Ganymede, Rosalind, who sees the Orlando and falls in love, okay, and they both meet to each other after the wrestling, okay, and they talk to each other and they fall in love both each other, okay. Now what happened, his uncle, Duke Frederick, who banished Rosalind from his house, okay, वो इतना बदतमीज है कि वो उसको अपनी नीस है और जो रोजालाइन है उसको भी वहां से निकाल देता है। और ना वो क्या करती है, ओके, एंड सी डिस्गाइज हरसेल्फ एज गैनीमेड, मैंने आपको बताया था गैनीमेड, ओके, गैनीमेड क्या है, ए यंग मैन, ओके। सो गैनीमेड ए यंग मैन का रूप जो डिस्गाइज कर लेती है, ठीक है, अपने आप को एक यंग लड़के जैसा, कपड़े वैसे ही पहना, बाल वाल सब एक यंग लड़का जैसा रूप धारण कर लेती है, ठीक है, और फिर उस अपना नाम गैनीमेड रख लेती है, ठीक है। अब सेलिया उसकी कजिन भी है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि दोनों ने अपना चाइल्डहुड से लेकर अब तक जितना भी टाइम था वो साथ में स्पेंड किया था, तो सेलिया भी उससे ज्यादा प्यार करती है अपनी सिस्टर से, कजिन सिस्टर से, और सेलिया भी इसके साथ है।
वो फॉरेस्ट ऑफ गार्डन में भाग जाती है इसी के साथ, दोनों लैप कर जाती है, ठीक है। अब सेलिया जो अपना एक पुअर पुल का रूप ले, पुअरफुल ओके का रूप डिस्गाइज करती है, जिसका नाम होता है एलियाना, ओके। नाउ सेलिया है वो एक पुअर लेडी होती है, ये नॉट फुल, पुअर लेडी, ओके, जिसका नाम होता है एलियाना। सो ये दोनों अपना नाम बदल के एक यंग लड़का बन जाती है रोजालाइन, और सेलिया है वो एक पुअर लेडी बन जाती है एलियाना, ओके। एंड दे एस्केप्स फ्रॉम देयर इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन विद टच स्टोन, जो टच स्टोन होता है, फूल होता है कोट का, उसके साथ दोनों भाग जाती है उसकी कंपनी में, ओके। बट नोबडी रिकॉग्नाइज हिम बोथ बिकॉज दे डिस्गाइज देमसेल्फ, ओके। नाउ दे लिव्स देयर इन द कंपनी ऑफ अदर सिफर्स, ठीक है। सो यहाँ 2-3 सिफर्स और हैं, उनका सिर्फ आपको नाम देखना है, अगर आपको ध्यान में रहे तो ठीक है। तो मैं आपको उनका सिर्फ नाम बता देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी फोइबी, ओके, एक फोइबी होता है, सेकंड होता है सिल्वियास, ओके, एंड एक होता है अडल्ट्रे, ठीक है। ये दोनों क्या होता है कि ये गर्ल्स होती है एंड ये बॉयज होता है, ओके। ये दोनों शादी करते हैं लास्ट में इसमें, तो ये सिफर्ड होती है, इसमें सिर्फ नाम ध्यान में रखना है। तो इनकी कंपनी में जाके दोनों रहने लग जाती है उधर, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ओरलैंडो है उसको जैसे उसके ब्रदर ने रिजेक्ट कर दिया टोटली, नाउ ही आल्सो केम्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ओके, विद हिज वन सर्वेंट, दैट्स नेम इज हियर एडम, ओके। And when he saw that the Duke Senior is very kind person, and he also permit him to live there with them, okay, वो वहीं उनके साथ रहने लग जाता है। Now what happened, Rosaline he easily identify that he is Oliver because वो अपने असली रूप में था। But what happened, Oliver does not recognize him because Rosaline is disguised herself as Ganymede, okay. But she tries to tease him as a Ganymede that I love you, I'll try to forget you, Rosaline, okay, as a Ganymede। वो उसके साथ ये मजाक करती है, उसको टीज करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि जो ओलिवर है उसका जो बड़ा भाई है ओरलैंडो का, ओके, नाउ ही इज केम इनटू द फॉरेस्ट, ओके, वहाँ फॉरेस्ट में आता है, एंड लोइन इज बिहाइंड हिम, जो शेर होता है वो उसके पीछे होता है और वो उसको काटने के लिए दौड़ता है, वो आगे आगे भाग के चलता है उधर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। नाउ ओरलैंडो है, ही सेव्स हिम फ्रॉम द लोइन्स, वो ओरलैंडो है वो अपने भाई को शेर से बचाता है। उसको वहाँ रिग्रेट होता है काफ़ी कि उसके साथ उसने अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो वो उसके लिए माफ़ी भी मांगता है, तब सभी उस जंगल में आ जाते हैं ना। वो फर्स्ट टाइम सेलिया को देखता है, ठीक है, और he falls in love with her and both like to each other, ठीक है। Now there was now on the other hand his brother Duke Frederick, okay, he also came into the forest, okay, by saying on the religious priest that you should repent whatever you did with your brother, okay। So वो उसको एक लेसन सिखाता है, कोई जो प्रिस्ट आता है, ठीक है, तब वो अपने भाई से जंगल में वहाँ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में माफ़ी मांगने के लिए आता है कि चलो आप अपना थ्रोन वापस ले लो। तो उधर स्लोली धीरे धीरे सबकी शादी हो जाती है लास्ट में, ठीक है। यहाँ सबकी शादी हो जाती है, जैसे कि ओलिवर है वो अपना डिस्गाइज रूप है वो भी एक्सपोज कर देती है, जैसे कि रोजालाइन है उसकी शादी ओलिवर के साथ हो जाती, सॉरी ओरलैंडो के साथ हो जाती है। एंड सेलिया है उसकी शादी ओलिवर के साथ हो जाती है, ठीक है। और ये दो सीफर्ड है, इनकी दोनों के आपस में हो जाती है। तो स्टोरी वहीं पे फिनिश हो जाती है और वो अपने वही उसी स्थान पे बैक चले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें दो सॉन्ग है, ठीक है, 2-3 स्टेटमेंट है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट जो सॉन्ग है मैं आपको बताऊँ,
एक तो ये सॉन्ग है जो कि ब्लो ब्लो द विंटर वाइंड, ओके, दैट इज सॉन्ग. एंड सेकंड है अंडर द ग्रीनवुड ट्रीज, अंडर द ग्रीनवुड ट्रीज, ओके. सेकंड सॉन्ग ये है. ये दोनों सॉन्ग है इस प्ले में है, और वो किसके द्वारा सिंग किए गए हैं, संग किए गए हैं. ये जो एमिन्स होता है, ठीक है, जो कि लॉर्ड होता है इसका, ड्यूक सीनियर का जो लॉर्ड होता है, ठीक है, वो एक म्यूजिशियन भी है, और ये सॉन्ग है वो गाता है इस पोइम में, ठीक है, सॉरी, इस प्ले में. तो दोनों इम्पोर्टेंट है ये. अब इसकी जो एक स्टेटमेंट और है वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है. ओके, सेकंड है इसकी स्टेटमेंट, जो मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेडिंग, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेडिंग एंड मोस्ट लव इज मेरे फुल्ली, एंड मोस्ट लव इज मेरे फॉली, ओके. ये स्टेटमेंट है जो एग्जाम में पूछी भी गई है कि ये स्टेटमेंट है वो कहाँ से ली गई है, मतलब ओके, किस प्ले से रिलेटेड है. तो ये इसी प्ले से, एज यू लाइक से रिलेटेड है. एंड नाउ लास्ट वन है, ठीक है, ओके. सो ये थी इस प्ले से रिलेटेड जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, दैट्स ऑल.